हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैप कंपटीशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो मित्रों, पढ़ने वाले हैं क्या करंट अफेयर के टॉप 20 प्रश्न जो कि बन सकते हैं। तो आज है आपका 4 जुलाई। तो चलिए देखते हैं 4 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की क्लास में टॉप 20 प्रश्न जो आज के प्रश्न बन सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है आपका कि पूछा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार समझौता ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यानी कि भारत किस देश के साथ अपना एक नया व्यापार के लिए एक नया समझौता किया है। तो आपका किसके साथ किया है, तो रूस के साथ। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। रूस के साथ भारत ने अपना नया व्यापार शुरू करने का एक समझौता किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका दूसरे नंबर का प्रश्न है कि 2025 की G20 बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। तो बात हो रही है 2025 की G20 बैठक की। तो ये आपका कहाँ होने वाला है, तो आपका ये ब्राज़ील में होने वाला है। कहाँ पे दोस्तों, ब्राज़ील में। ब्राज़ील में 2025 की G20 बैठक होने वाली है। यानी कि आपका ऑप्शन सी सही होता है। कौन सा, ब्राज़ील। उसके बाद हमसे पढ़ने वाले हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। तीसरे नंबर प्रश्न में पूछा आपसे कि चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। इसकी घोषणा इसरो ने की है। तो आपको बताना है किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। तो ये आपका 2026 में लॉन्च किया जाएगा। कब, 2026, जिससे आपका ऑप्शन नंबर भी सही जाता है 2026। चौथे नंबर पर प्रश्न चलते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है आपका कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। तो बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की, कब मनाया जाता है, तो आपका 5 जून को मनाया जाता है। कब, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहीं पे आपसे पूछा है कि 2025 की थीम क्या थी। तो 2025 का आपका थीम हो जाता है लैंड लैंड रिस्टोरेशन लैंड रेस्टोरेंट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रग्स हो जाता है। क्या, लैंड रिस्टोरेशन डिस्ट्रिफिकेशन एंड ड्रग्स हो जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा इसका। चलते हैं पाँचवें नंबर के प्रश्न में। पाँचवें नंबर का प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने 2025 का विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीता है। तो आपका कौन सा खिलाड़ी देते हो, कार्लोस अल्काराज। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर भी सही है, कार्लोस अल्काराज ने 2025 का विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीता है। अब बात करते हैं छठे नंबर का प्रश्न का। छठे नंबर का प्रश्न है आपका कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन नियुक्त किए हुए हैं। तो नीति आयोग के नए सीएम आपका BVR सुब्रमण्यम है। कौन, BVR सुब्रमण्यम है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। मित्रों, जैसे आप सभी को पता है कि टैप कंपटीशन में आप साइंस के टॉप 20 प्रश्न रोज पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, आपको शाम, यह क्लास आपको शाम 5 बजे मिलने वाली है। कब, शाम 5 बजे टैप कंपटीशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शाम 5 बजे साइंस की टॉप 20 प्रश्न होने वाले हैं, जो कि RRB ग्रुप डी और NTPC अंडर ग्रेजुएट जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। उन्हीं परीक्षाओं के आधार पर ये क्लास बनाई जाएगी। तो ये 7वें नंबर का प्रश्न बात करते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है आपका कि हाल ही में लॉन्च हुई सूर्ययान फर्स्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सूर्ययान फर्स्ट का मुख्य उद्देश्य आपका है सूर्य के बाहरी परतों का अध्ययन करना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ भी सही हो जाता है आपका, सूर्य के बाहरी परतों का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर सी 7वें प्रश्न में सही हो जाता है। आइए 8वें नंबर का बात करते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है।
तो बात करें ग्रीन हाइड्रोजन हब की, तो यह भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह आपका गुजरात, कहाँ पर? गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। गुजरात में स्थापित किया जा रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है यहाँ पे, गुजरात। फिर 9वें नंबर का प्रश्न आपका है कि किस भारतीय शहर को 2025 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो आपका कौन सा शहर हो जाता है? आपका शहर होता है कांचीपुरम। कौन सा? कांचीपुरम शहर को 2025 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही प्रश्न हो जाता है, सॉरी सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। 10वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया कि हाल ही में किस देश ने नाटो की सदस्यता प्राप्त की है? वो कौन सा देश है जो हाल ही में नाटो की सदस्यता प्राप्त की है? तो वह देश आपका हो जाता है स्वीडन। स्वीडन देश हाल ही में नाटो की सदस्यता प्राप्त की है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। आइए फिर 11वें नंबर का प्रश्न पर चलते हैं। 11वां नंबर का प्रश्न है आपका कि आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में कितनी कटौती की है? तो अब बात करें आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1935 में होता है। 1 अप्रैल 1935 में आपके आरबीआई बैंक की स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? मुंबई में है। जो आप ध्यान रखिएगा, आरबीआई का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935। लेकिन यहाँ पूछा हाल ही में रेपो रेट में कितनी कटौती की है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 0.25%। 0.25% रेपो रेट में हाल ही में आरबीआई ने कटौती की है। फिर चलते हैं हम 12वें नंबर का प्रश्न पे। 12वां नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका नीरज चोपड़ा हो जाते हैं। कौन? नीरज चोपड़ा, जो एक, ये बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि ये किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है नीरज चोपड़ा। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी जो पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीते हैं, ये एक एथलीट खिलाड़ी हैं कि भाला फेंकते हैं। कौन? नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं। आइए 13वें नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। 13वें नंबर का प्रश्न लिएगा आपकी विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका किस तारीख से मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहता है 11 जुलाई को। बात करें भारत में पहली बार जनसंख्या की गणना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1872 में। लॉर्ड मेयो वायसराय होते हैं उस समय, जिन्होंने लॉर्ड मेयो वायसराय होते हैं उसमें जिन्होंने भारत में जनगणना शुरू की थी 1872 में। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा है विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को मनाया जाता है। आइए 14वें नंबर का प्रश्न चलते हैं। 14वें नंबर का प्रश्न आपके भारत में नई सौर ऊर्जा नीति 2025 सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई? तो नई सौर ऊर्जा नीति 2025 आपका सबसे पहले गुजरात में लागू की गई। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में नई सौर ऊर्जा नीति सबसे पहले लागू की गई है। आइए फिर 15वें नंबर के प्रश्न चलते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो कौन सा वैज्ञानिक हो जाता है? तो गोविंद स्वरूप हो जाते हैं। कौन? गोविंद स्वरूप को हाल ही में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है गोविंद स्वरूप। आइए 16वें नंबर का प्रश्न की बात करते हैं। 16वें नंबर में आपका है कि भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन किस शहर में है? तो अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन की बात कर रहा है, तो आपका कहाँ पर हो जाता है? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में भारत का पहला मेट्रो स्टेशन बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा इसका, कोलकाता। उसके बाद हम बात करेंगे 17वें नंबर का प्रश्न।
17वें नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कि हाल ही में कौन सा भारतीय ऐप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष 10 में शामिल हुआ है? भारत का कौन सा भारतीय ऐप ऐसा है जो कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष 10वें स्थान पे है, यानी कि टॉप 10 में है, अपना जगह बना रखा है। वो कौन सा ऐप है भारत का? तो आपका हो जाता है भीम यूपीआई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भीम यूपीआई एक भारतीय ऐप है जो कि ग्लोबल इंडेक्स में टॉप 10 में रैंक बना के रखा है, अपना स्थान बनाया है। फिर हम बात करें 18वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा कि किस राज्य ने 2025 में वन हेल्थ मिशन की शुरुआत की है? तो आपका कौन सा राज्य हो जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाता है वो आपका केरल राज्य। कौन सा? केरल राज्य हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा, केरल। आपका ऑप्शन नंबर एक ये सही हो जाता है, कौन सा? केरल राज्य वन हेल्थ नेशन में शुरू करने वाला पहला राष्ट्र बना है। अब बात करते हैं 19वें नंबर की। 19वें नंबर में आपका है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 की थीम क्या थी? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 की थीम क्या थी? आपका थीम था योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या था? योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है, योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। इंटरनेशनल योगा 2025 का थीम रहा है क्या? 2025 का थीम क्या रहा है? योगा ऑफ क्लाइमेट एक्शन। आइए 20वें नंबर के प्रश्न बात करते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो बनी है ऑप्शन नंबर डी, रितु करिधाल। रितु करिधाल अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है, पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी है, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले हम आपको बता दें, अगर क्लास आपकी अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए और सब बताइए कि एक क्लास चलती है, अच्छी क्लास चलती है टैब कंपटीशन में। टैब कंपटीशन आपको साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और टैब कंपटीशन में अगर आप नए हो तो टैब कंपटीशन पे आप अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।